आज क्लियर कर दिया गया है आईसीसी की ओर से भी कोई मैच शिफ्ट नहीं होगा। बांग्लादेश की ओर से ये रिप्लाई दिया गया कि वो भारत नहीं आएंगे और मैच नहीं खेलेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये खिलाड़ियों के लिए लॉस है। बांग्लादेश खिलाड़ी जितने भी हैं वो लोग हमेशा चाहते हैं, देखिए खिलाड़ी लोग हमेशा चाहते हैं कि देश के लिए होके खेलें, और उन लोगों का सपना भी रहता है कि विश्व कप में भागीदारी लें और वहां पे अच्छा करें, तो और भी उन लोगों का व्यक्तिगत कैरियर जो है और उज्जवल होता है। लेकिन अब क्या कर सकता है खिलाड़ी, खिलाड़ी के हाथ में था नहीं। और आईसीसी के तरफ से भी निर्देश वही था कि भाई आप खेलो नहीं तो जाओ। तो अब आईसीसी के जो चेयरमैन है, और आईसीसी इतना पावरफुल है, ऐसा डिसीजन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्यों लिया, हम लोगों को पता है। बोर्ड तो नहीं लिया, वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिया है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि खेल में अगर राजनीति अगर आ जाए ना, तो इस तरह की आप चीजें देखने को मिलती है। और इस बार फिर से प्रमाण हो गया कि खेल में राजनीति आ गई, जिसके वजह से इतना बड़ा एक सिद्धांत लिया गया कि जहां पे विश्व कप खेलने नहीं आ रही है एक ऐसा देश जो टेस्ट टीम के मेंबर हैं, और इतिहास में पहली बार हुई है, और राजनीति की वजह से ही हुई है। तो लेकिन क्या लगता है जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से, आखिरकार सुरक्षा की बात की है कि सिक्योरिटी नहीं, बांग्लादेश में असुरक्षित किस बात को लेकर अगर ये बात करें, क्योंकि यहाँ पे अगर कोलकाता की बात करें, ईडन गार्डन को सेफेस्ट कहा जाता है। आप यू आर ऑल्सो द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आप इस राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं सहमत नहीं हूं। देखें, वो बोर्ड के तरफ से नहीं है। आज आप अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे होंगे तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है मीडिया के सामने। हाँ, सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन उसके पास में बोर्ड के जो प्रेसिडेंट थे वो खड़े थे। जनरली क्या देखा जाता है दूसरे देशों में कि जो क्रिकेट बोर्ड होती है ना, वो ऑटोनोमस बॉडी होती है, और राजनीति से और मिनिस्ट्री से इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वो ऑर्गेनाइज करने के तहत तक उसको सीमित किया जाता है। लेकिन उन लोगों के देश के क्षेत्र में देखा जाए तो राजनीति आ गई है, और राजनीतिक लोग बोर्ड में ज्यादा करके आ गए हैं, और इसी तरह की डिसीजंस उभर के आ रहे हैं। और सुरक्षित की बात जहां पे आप कहते हो, देखें, अगर वैसा ही अगर प्रश्न है तो शेख हसीना भी तो हमारे देश में आके, जब वो वहां पे आंदोलन हुआ उसके बाद तो उड़ के हमारे देश में ही आके अभी सेफ है ना। तो उनको तो हमारे देश के केंद्र सरकार ने अच्छे तरीके से सेफ करके रखा हुआ है, यहाँ पे पनाह दिया हुआ है। तो अगर देश का एक प्रधानमंत्री आके यहाँ पे सेफली रह सकता है तो खिलाड़ियों को तो सेफ्टी मिलती ही। लेकिन जो डिसीजन लिया गया ये मेरे ख्याल से सही हित में भी लिया गया आईसीसी के तरफ से भी। पहले तो आउटवोट हो गए ना, उसके बाद वो लोग सामने आके बोल रहे थे, तो खिलाड़ियों लोग लॉस में है और कुछ नहीं। अंत में देखिए पीसता वही लोग है, आम आदमी कहीं ना कहीं पीसता है। तो और खेल के क्षेत्र में कुछ भी हो तो वो खिलाड़ी लोग पीसते हैं। तो अब खिलाड़ी लोग पीसे हैं, अब वो लोग का मजबूरी है, वो लोग सामने आके बोल नहीं सकते। लेकिन उन लोगों ने साहसी दिखाया था जब उनके लेजेंड तमीम इकबाल को, उनके जो एक डायरेक्टर हैं बोर्ड के, उन्होंने इंडिया का एक एजेंट उनको कह दिया था, तो सभी प्लेयर्स खिलाफ हो गए थे बोर्ड के। और वो उन लोगों ने शक्ति, वो हिम्मत दिखाई थी। लेकिन उनके जो देश का सरकार है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि प्लेयर्स लोग मजबूर होते हैं। मजबूरी में वो लोग सामने से कोई कदम ले ले तो सभी बाकी लोग पीछे चल जाते हैं और फंस जाता है जो आवाज उठाता है। क्या लगता है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और जो बांग्लादेश के प्लेयर्स है उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनके कैरियर को भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत सालों तक इंतजार की जाती है, पीछे उसको स्टैंड करने के लिए, वर्ल्ड कप मैच को खिलाने के लिए। तो क्या लगता है एक बहुत बड़ी क्षति होगी? हाँ, होगी ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आईसीसी का इवेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। विश्व में से बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन, मतलब पूरा विश्व में जहां जहां के देश आके खेलते हैं वहां की मीडिया कवर करती है। तो खिलाड़ी के तौर पे आप अब महान बन जाते हो इस तरह के टूर्नामेंट्स में अगर आप अच्छा करते हो। तो लॉस तो है ही, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन
जैसे मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल में, देखिए सिर्फ बांग्लादेश से नहीं, हमें पाकिस्तान से भी उसी लहजे में बात करनी चाहिए जिस लहजे में पाकिस्तान अपनी बांग्लादेश से हम लोगों ने बात की। और अंत में मेरे ख्याल से जो मैंने कहा था वही हो गया। मैंने ये कहा था कि कोई ना कोई तरकीब निकाले आईसीसी के जो चेयरमैन है, ताकि ये लोग पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि हम भारतीय होके अपने आंखों के सामने देख नहीं सकते कि कोई भी भारतीय, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश में जाके इस तरह से निर्मम हत्या उनकी हो और हम यहाँ पे खेल का आनंद ले। ये नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश का जो मौजूदा हालात है, हिंदू जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि उसी उसी का डर क्या उनको सता रही है कि हिंदुस्तान जाए या इंडिया जाए तो कहीं ना कहीं इसका उनको बैकफायर हो सकता है? हाँ, वो डर तो बैठा हुआ है, वो डर बैठा हुआ है और इसके वजह से ये निर्णय लिया गया है। और देखिए, राजनीति जो लोग होते हैं ना, वो लोग राजनीति के तौर पे ही सोच के निर्णय लेते हैं। और मेरे ख्याल से उनकी जो सरकार है, देश की सरकार है, वो क्रिकेट बोर्ड को इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए बोर्ड के और प्लेयर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी सामने आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं और आने वाले समय में भी कहता रहूंगा, खेल को राजनीति से दूर रखो, नहीं तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। इंडिया में सुरक्षा, बहुत सारे देश के विदेशों के प्लेयर्स आते हैं, क्या यहाँ पे आज तक ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं रहा है कि कोई अनसेफ है? क्या आप भी खेले, आप भी इंडिया टीम के साथ टूर पे गए हैं, आप इंडिया में खेले हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरे विदेशों में भी आप जाते हैं, तो क्या लगता है इंडिया को अनसेफ कहना किस तरह से देखें? अगर खेल के नजरिए से देखें तो खिलाड़ी लोग हमेशा सेफ रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं हमारे देश में। अगर रिसेंट पास्ट की अगर आप बात करें, पहलगाम अटैक हुई है, पुलवामा अटैक हुई है, तो उसको अगर आप कंपेयर करेंगे और देखेंगे, अगर रिविजिट करेंगे, तो उस नजरिए से हादसाएं हुई हैं, टेररिस्ट अटैक हुई हैं। सही में उसको देखनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री को देखनी चाहिए, सुरक्षा और मजबूत करनी चाहिए। जो जो चीजें जरूरी है टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए, वो चीजें करनी चाहिए हमारे सरकार को, केंद्र सरकार को। लेकिन जहां तक खेल के बारे में आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमेशा खिलाड़ी लोग सुरक्षित रहा है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं रहा है। हमने देखा श्रीलंकन टीम जब पाकिस्तान गई थी, तो वहां स्टेडियम में पहुंचते पहुंचते बस में अटैक हुआ था। वहां पे बहुत सारे नामी खिलाड़ियों को भी गोली लगी थी। हालांकि बहुत भगवान का आशीर्वाद था कि खिलाड़ी बच गए, लेकिन सुरक्षा कर्मी, बस ड्राइवर, उन लोगों की जान चली गई थी। हालांकि पाकिस्तान सेफ नहीं है खिलाड़ियों के लिए, बल्कि इंडिया खिलाड़ियों के लिए सेफ है। बट इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ कुछ घटनाएं हुई है जहां पे हमें नजर दे के उसको और सुरक्षा बनाना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इंडिया टीम का जिस तरह फर्स्ट मैच T20 में खेला गया है, कल का परफॉर्मेंस देखा गया है, तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में T20 वर्ल्ड कप जो तीसरी बार हो सकता है ये रिकॉर्ड हो, जो टीम देखा जा रहा है, जो कप्तानी देखी जा रही है या प्लेयर्स का है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ है और कह भी रहा हूँ, पहले दिन से ही कह रहा हूँ। आप लोग पुराना वीडियो अगर चलाएंगे तो जो जो मैंने कहा है शायद वो मिल गया होगा। और इंडिया न्यूजीलैंड से अभी हारी ना, अभी वनडे सीरीज, ये कभी नहीं हुआ था इससे पहले। न्यूजीलैंड हमें घर पे आके हरा के गया और इसके पहले टेस्ट सीरीज भी 3-0 से हरा के गया। तो ये बहुत बड़ी आंख खोलने वाली चीजें हैं। और अगर आप नहीं खोलेंगे और नहीं इस पे आप एड्रेस करेंगे, काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट आशा रख सकते हैं कि हाँ भाई देश में हो रहा है, पहला मैच देख के अपना खुशियां मना सकते हैं कि नहीं इस बार हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन वैसे होता नहीं है, क्योंकि अंत में क्या होता है ना, अगर कॉम्बिनेशन और प्रैक्टिकल आप नहीं हो, कॉम्बिनेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया। हमने बहुत सारे मैचों में T20 में देखा कि अर्शदीप सिंह जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनको भी डग आउट में बैठते हुए देखा, स्थान नहीं मिल रहा है प्लेइंग 11 में। तो ये सब चिंता का विषय है। लेकिन फेवरेट्स इंडिया है। अगर गलतियां ज्यादा ना हो तो मेरे ख्याल से इंडिया जीतना चाहिए, लेकिन आसान नहीं होगा। बैलेंस्ड है टीम, अगर बात करें जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर है, बॉलिंग ऑर्डर है। देखिए, सही बोलूं तो मेरे पास एकदम ही समय नहीं है देखने का, और मैंने सीरीज देखा भी नहीं है।
हालांकि रिजल्ट्स मैंने पता किया है कि ऐसा हुआ है, लेकिन जब तक मैं नहीं देखूंगा किसको खिला रहा है, किस जगह पे कौन से बल्लेबाज को कौन से क्रम में उतार रहे हैं, तो मैं मंतव्य नहीं करना चाहूंगा, कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, कॉम्बिनेशन में इफेक्ट होता है। अगर आपके हाईएस्ट विकेट टेकर इस फॉर्मेट में देश के लिए अर्शदीप सिंह है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह है T20 फॉर्मेट में, तो आप उसको खिलाना चाहोगे ना, वैसा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। लेकिन वो दिख नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से प्रश्न तो है। लेकिन हाँ, कल मैच है, शुभकामनाएं हैं मेरी टीम इंडिया के साथ। और जब जब टीम इंडिया खेलेगी तब तब शुभकामनाएं रहेगी, क्योंकि देखिए हम लोग सभी हिस्सेदार हैं भारतीय क्रिकेट के क्रिकेट में, क्योंकि हम लोग ने भी देश के लिए खेला है। तो जो जो चीजें आंखों के सामने दिखेगी, आवाज उठाएंगे, और जो अच्छा लगेगा उसका प्रशंसा भी करेंगे, वाहवाही भी करेंगे, और हमेशा करते भी हैं, क्योंकि बोर्ड के तरफ से हर चीज, सुविधा, सिक्योरिटी सब मिल रहा है प्लेयर्स को। और अब प्लेयर्स के ऊपर है, वो लोग परफॉर्मेंस अव्वल नंबर के दें और मैच जिताए देश को। যেভাবে বাংলাদেশ T20 ওয়ার্ল্ড কাপে এইবার যে নির্ণয় নেওয়া হয়েছে আইসিসির দিক থেকেও নির্ণয় নেওয়া হয়েছে কি শিফট করা হবে না, ইন্ডিয়াতেই খেলতে হবে, সেই নির্ণয়ের পর বাংলাদেশ যেটা জানানো হয়েছে বাংলাদেশের দিক থেকে কি আমরা বয়কট করছি T20 ওয়ার্ল্ড কাপ, ইন্ডিয়া যাবে না খেলতে বাংলাদেশের টিম, কি বলবে এই বিষয়ে? দুঃখজনক, বিশেষ করে খেলোয়াড়দের যদি চিন্তা করে বলি, কেন খেলোয়াড়রাই তো লস করেছে। কেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে রাজনৈতিক লোকেরা এসে নির্ণয়গুলো নিচ্ছে, কেন নির্বাচন তাদের আসছে। আর আমি প্রথম থেকেই বলে যাচ্ছি, আগামী দিনেও বলবো, কি খেলার থেকে রাজনীতিটাকে দূর করলেই প্লেয়াররা বাঁচে। আর এর মধ্যে ভারতের তো কোনো লস নেই, এইখানে আউটভোটেড হয়ে গেছে, বা তোমার 12টা ভোটে কি 14টা ভোটে 12:2 হয়েছে, সেখানে পাকিস্তান বাংলাদেশ দুটো এক জায়গায় চলে গেছে, আর বাকি জন এদিকে ভোট করেছে। তো এটা প্রমাণ কি তাদের যে নির্ণয়গুলো আছে, তাদের যে অ্যাপ্রোচ আছে, সেইগুলো কারোরও পছন্দ হচ্ছে না আইসিসি তে। তো এইদিকে নজর রাখা উচিত। প্লেয়াররা লসে আছে, এখন কিছু করতে পারবে না প্লেয়াররা। কেন বোর্ড অব্দি ঠিক আছে, বোর্ডের আগেন্সে প্রতিবাদ করে একজনকে সরিয়েছে ডাইরেক্টরকে, কিন্তু সরকার যখন ক্রীড়া মন্ত্রী যখন ঢুকে গিয়ে বোর্ডে নির্ণয়গুলো নেয়, শুধু বলে কি সুরক্ষিত নয় ভারত, সেখানে প্লেয়ারদের লস, আর কি বলবো। তো কিভাবে দেখছো যেভাবে এই ধরনের ইন্ডিয়া বোর্ড যেটা ডিসিশন নিচ্ছে, রাইট ডিসিশন? না, এক তরফ থেকে ঠিকই হয়েছে, যেটা আমি প্রথমেও বলেছিলাম, যখন আমাদের ভারতীয়কে যেভাবে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ওইখানে, সেইগুলো আমরা বসে এইখানে দেখা যায় না সেইগুলো। আর যেভাবে মেরেছে সেগুলো এখনো আমাদের সকলেরই রক্ত গরম হয়ে যায়। কেন আমরা সবাই ভারতীয়, যে কোনো দেশে, সে বাংলাদেশ হোক বা পাকিস্তান হোক বা ইংল্যান্ড হোক, অস্ট্রেলিয়া হোক, যেখানে আমাদের ভারতীয়র প্রাণ যাবে এইভাবে, তাদের বিরুদ্ধে খেলাধুলোতে যখন আমাদের জায়গা আছে, সম্বন্ধটাকে দূরে রেখে দিতে হবে, মানে একদম দূরত্ব করে দিতে হবে। কেন মানে একদিকে প্রাণ যাচ্ছে আর অন্যদিকে খেলার আনন্দ, এটা দুটো সাইড বাই সাইড কোনোদিন চলতে পারে না। আর আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও বলেছিলেন একবার, ওয়াটার অ্যান্ড রক্ত, জল অ্যান্ড রক্ত একসাথে বয় না। তো এটা হওয়া উচিত না। একদিক তরফ থেকে ঠিকই হয়েছে, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে প্লেয়াররাই লস হয়েছে। কি মনে হচ্ছে ভারত যেভাবে এখন যে এই মাসের মধ্যে মনে হচ্ছে যে এবার থার্ড টাইম ইন্ডিয়া দেখো, ফেভারিটস তো আছে, বাট কঠিন হবে। মানে যেভাবে একাদশ হচ্ছে, কম্বিনেশনের একটু মাঝে মাঝে অভাব দেখতে পাচ্ছি, স্টেবিলিটি নেই। মানে একটা প্লেয়ারকে যখন ব্যাক করা হয় তখন আরো একটু বেশি করে করা উচিত, মানে সব ক্ষেত্রে, শুধু ক্যাপ্টেনকে নয়, শুধু ব্যাটসম্যানদের নয়, বোলারদেরকেও করতে হবে। মানে বারবার যদি এত ফেরবদল যদি করা হয়, তখনই মনে হয় একটু কঠিন হবে। ফেভারিটস তো বটেই, কেন হোম কন্ডিশনে খেলা, আমরা বিদেশ থেকে যারা আসে এখানে কন্ডিশনটা অত ভালো চেনে না যতটা ভালো ভারতীয় খেলোয়াড়রা চেনে। তো আশা করি, আর শুভেচ্ছা তো আছে, ভারতীয় টিম এই সিরিজটা ভালো করে জিতুক। কেন নিউজিল্যান্ড একমাত্র দল যেটা টেস্ট সিরিজে আমাদেরকে হারিয়েছে, ওয়ানডে সিরিজে হারিয়েছে। প্রথম ম্যাচ জিতেছি, এখনো 4টে ম্যাচ বাকি আছে। তো দেখা যাক এই সিরিজটা কাদের পক্ষে যাচ্ছে, তারপরে বিশ্বকাপ দেখা যাবে।